उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हुए अवधान के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से निगरानी बढ़ा दी है और संग्रह गिनती की प्रक्रिया को वीडियोग्राफी किया जा रहा है। सपा ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर चंदा चोरी का आरोप लगाया। यह विवाद विधानसभा मानसून सत्र में गूंजने वाला है। योगी ने विकास और कानून व्यवस्था पर जोर देते हुए विपक्ष को जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज़्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद हो गए। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था पर हमला बताया है। विपक्ष ने कहा कि बच्चों का भविष्य खतरे में। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठने की संभावना है। शिक्षा की स्थिति को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ और पार्टी के कोऑर्डिनेटर को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर निकाल दिया। मायावती ने साफ कहा है कि बसपा में अनुशासन सबसे ऊपर है। लखनऊ में मायावती अभी भी बसपा की निर्विवाद नेता मानी जा रही हैं। यह फैसला पार्टी के आंतरिक सफाई के रूप में देखा जा रहा है। 2027 के यूपी चुनाव से पहले बसपा में बड़े बदलाव की चर्चा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। स्पीकर सतीश महान ने बताया कि पूरक बजट का कल पेश किया जाएगा। मायावती ने सत्र में जनहित के मुद्दों पर फोकस करने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि ये महीना महत्वपूर्ण सत्र में राम मंदिर, दान विवाद, कानून व्यवस्था और विकास योजना पर चर्चा होने वाली है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। सावन माह में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग ने 45 से ज़्यादा जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और तराई इलाकों में मानसून सक्रिय। प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा और जलभराव से निपटने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को करीब 19,000 वोटों से हरा दिया। ये सीट भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की थी और 2008 से भाजपा का गढ़ मानी जाती थी। किशोर ने चुनावी डेब्यू में बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने भाजपा नेतृत्व को चेतावनी दी और बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनाने का दावा किया। यह नतीजा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। औरंगाबाद में डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। आरोपी ड्राइवर की पत्नी ने कहा कि पति को फंसाया गया है। एसआईटी जांच कर रही है। इस मामले ने स्थानीय राजनीति को भी गरमा दिया है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार न होने पर भीम आर्मी के नेतृत्व ग्रामीणों ने NH 28 जाम कर दिया। 6 दिन बाद भी कार्रवाई न होने से आक्रोश फूट पड़ा। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम हटा। इस मामले ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के गोपालगंज, सीवान समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय होने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। राज्य में अभी तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। प्रशासन ने बचाव तैयारियां शुरू कर दी हैं। समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन के इंजन और एक डिब्बे में सिमरी बखियारापुर स्टेशन पर आग लगी। यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रेल सेवा प्रभावित हुई। जांच शुरू हो गई। रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत किशोर की जीत ने भाजपा के लिए झटका दिया है। दतिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती और गुजरात के माजलपुर में भाजपा ने सीट बचाई। 3 उपचुनावों में भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ। राजनीतिक विश्लेषक इसे विपक्ष के लिए उत्साह बढ़ाने का नतीजा बता रहे हैं। लोकसभा ने बिना बहस के वह बिल पास कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 करने का प्रावधान है। विपक्ष ने नीट पेपर लीक और राम मंदिर दान मुद्दे पर नारेबाजी की। सदन की कार्रवाई प्रभावित रही। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसने कहा है कि आवंटित पानी नहीं मिल रहा है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले का पालन कराने की मांग की है। दोनों राज्यों के बीच यह पुराना विवाद फिर गरमा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली और अन्य राज्य गंभीर अपराध के आरोपियों को छोड़कर नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ FIR वापस ले सकते हैं। कई राज्यों ने पहले ही FIR वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेयर बाजार लगातार चौथे दिन बढ़ा है। सेंसेक्स 544 अंक उछलकर 78,639 पर बंद हुआ और निफ्टी 24,774 के स्तर पर पहुंचा। निवेशकों की संपत्ति में करीब 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को सहारा मिला है।